नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड इस विषय पर। पिछले सत्र में हमने जैसे देखा कि इक्विटी फंड में यदि हमें निवेश करना है तो क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। उसमें सबसे पहला विकल्प मतलब इंडेक्स फंड। यदि इंडेक्स फंड में हम निवेश कर रहे हैं तो आइए आज के सत्र में हम जानेंगे कि किस तरीके से इंडेक्स फंड काम करता है। जैसे कि हमने उल्लेख किया था, जब इंडेक्स फंड ये शब्द आता है तो जितना परतावा हमें निर्देशांक देता है उतना ही रिटर्न हमें हमारा इंडेक्स फंड देगा। जिस प्रपोर्शन में यदि जो कोई भी कंपनी इंडेक्स फंड ये स्कीम मार्केट में लेकर आती है तो जो कोई भी पैसा एयूएम उस इंडेक्स फंड स्कीम के तहत कंपनी इकट्ठा करेगी, वो पैसा जब इंडेक्स में लगेगा तो इंडेक्स में जो कंपनियों का जितना प्रपोर्शन है उतना ही पैसा उसी प्रपोर्शन में मार्केट में लगेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक पैसिव फंड है। यहाँ पर फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता। जो प्रपोर्शन में कंपनियां उस इंडेक्स में है उसी प्रपोर्शन में वो पैसा लगाने का काम उस फंड मैनेजर का होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो रिटर्न हमें इंडेक्स ने दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम रिटर्न हमें मिला है, और जो फर्क दिखाई देता है रिटर्न में बेंचमार्क से उसको कहा जाता है ट्रैकिंग एरर। जब हम इंडेक्स फंड चुने तो ट्रैकिंग एरर कितना कम हो सकता है वो हमें एक बार देखना है। जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम वो फंड हम चुन सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, कोई भी फंड चलाने के लिए आपको कुछ खर्चा आता है, और जो खर्चा आता है वो सेबी ने नियम बनाकर दिए कि इक्विटी फंड्स ने इतना ही एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए। पहले जब फंड आएगा तो उसके लिए इनिशियल एक्सपेंसेस इतने और फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस इतने। जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो हर म्यूचुअल फंड की जो फैक्ट शीट आती है या फिर जो किम होता है उसमें हमें वो चीजें देखने को पढ़ने को मिल सकती है। ऑनलाइन भी सारी चीजें अवेलेबल होती है। इंडेक्स फंड का ऐसा नियम बनाया गया है कि 1.5% से ऊपर उसका एक्सपेंस रेशियो नहीं होना चाहिए, उसके एक्सपेंसेस का खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चों पर उससे ज्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए। 1.5% पूरा एएम का 1.5% ज्यादा से ज्यादा, और यूजुअली हम देख सकते हैं कि आधा से 0.25% के इर्द गिर्द एक्सपेंस रेशियो हमें देखने मिलता है। जिसका एक्सपेंस रेशियो कम वो फंड हम चुनेंगे। 8 से 10 साल के लिए कम से कम मार्केट में बने रहना है, इतना होराइजन हमारे पास है, इतना समय हमारे पास है, तो इंडेक्स फंड हमें चुनना है। रिटायरमेंट के लिए हमारी समृद्धि बढ़ाने के, वेल्थ क्रिएट करने के लिए इंडेक्स फंड का उपयोग हो सकता है। टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इसमें जो कोई भी प्रॉफिट होता है मुद्दल छोड़ के उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। यदि वो शॉर्ट टर्म है मतलब 1 साल के भीतर आपने बेचा और आपको कुछ मुनाफा हुआ है तो 15% सीधा लगता है, और 1 साल के बाद आपने उसको बेचा है, रिडीम किया है और आपको 1 लाख के ऊपर यदि फायदा हुआ है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको उतना टैक्स देना पड़ता है। किसने निवेश करना चाहिए? इक्विटी में आना ये हमने तय कर लिया है। इक्विटी में हमें निवेश करना, 8 से 10 साल के लिए बने रहना है। तो इंडेक्स फंड, हमें बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में नहीं पता तो इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा विकल्प है। दीर्घावधि के लिए जो व्यक्ति मार्केट में बने रहना चाहता है उसके लिए है। कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? तो म्यूचुअल फंड एजेंट्स, ब्रोकर्स, ऑनलाइन पोर्टल, ऐप के जरिए हम निवेश कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सारे बंद है। आज ही अपने एजेंट से संपर्क करिए और उसे कहिए बीएससी स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें निवेश करा कर दीजिए। इंडेक्स फंड एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, और आप जब निवेश करेंगे तो दीर्घावधि के लिए मार्केट में आइए और अपने पैसे और अपना पैसा सुरक्षित रखते रखते इक्विटी मार्केट के जो फायदे हो सकते हैं वो आप मिला सकते हैं जब इंडेक्स फंड में आप निवेश करेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा, और बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद लिखना मत भूलिएगा। घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।